हो गया। जय हिंद सभी को। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतर होंगे। आप देख रहे हैं एमके एग्जाम साथी और मैं हूं आपका दोस्त एमके सर। चलिए आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं औरतों के काम को लेकर के। तो खास करके ये वीडियो उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि औरतों के बारे में जानकारी ले, और उन औरतों के लिए जो सोचती हैं कि औरतों ने दुनिया में क्या ही की है। तो अपनी वीर गाथा, अपनी कहानी इस वीडियो के माध्यम से जरूर देखें, जरूर समझे। चलिए, औरतों ने बदली दुनिया, एनसीईआरटी बुक अध्याय 5, ये क्लास 7 का होने वाला है और पॉलिटी होने वाला है। तो जब इस बुक को हमने गहराई से देखा, इनका अवलोकन किया, तो हमने पाया ये कि लड़की और लड़का में काफी भेदभाव तो है ही, लेकिन उनके कामों को लेकर के भी समाज में भेदभाव है। देखिए, लड़की के लिए कहा जाता है कि वो नर्स या शिक्षिका बेहतर बन सकती है, क्योंकि नर्स और शिक्षिका उसके लिए बेहतरीन है। वो अगर चाहे तो आर्मी नहीं बन सकती, वो चाहे तो पुलिस में नहीं जा सकती है। ये रूढ़िवादियों के विचार थे। हालांकि अब ये चीजें थोड़ी थोड़ी बदल रही हैं, हर काम में लड़की आगे हो रही है, लेकिन पहले इस तरीके का हमारे यहाँ सोच था। ठीक है, इनको कहते हैं रूढ़िवादी सोच। रूढ़िवादी सोच क्या होता है? रूढ़िवादी सोच होता है कि वो मानता है कि समाज में जो पहले से था वही बेहतर है, बाकी चीजें बेहतर नहीं है। अगर लड़की खुल करके जीना चाहती है, खुल करके अपना कोई काम करना चाहती है, तो वो नहीं करे, बल्कि वही करे जो समाज बेहतर मानता हो। अच्छा, लड़का के लिए क्या है? लड़का के लिए है कि वो तकनीक वाला काम करेगा। दुनिया में जितना भी कठिन काम है वो लड़का के लिए बनाया गया, और जितना भी जो कोमल काम है, नॉर्मल काम है, वो लड़की के लिए बनाया गया। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वो रूढ़िवादी समाज का कहना है। अच्छा, इसी बीच एक कहानी आती है निकल करके, जिसका नाम होता है लक्ष्मी लाकड़ा। कहानी का नाम सुनिएगा, नाम होता है लक्ष्मी लाकड़ा, और ये रहने वाली होती है झारखंड की आदिवासी परिवार में इनका जन्म होता है। ये मात्र 27 वर्ष की उम्र में क्या हो जाता है? रेल इंजन का चालक बनती है। कहाँ की बनती है? तो आप कहेंगे उत्तरी रेलवे का जो है ये रेल इंजन का महिला चालक बनती है, और ये साबित करती है कि लड़की भी लड़के से कम नहीं होती है, और ये बताती है। और इनका जब एक कथन आप सुनोगे, जानोगे, तो बहुत ही बेहतर लगेगा। इन्होंने कहा कि मुझे वो काम करने में काफी मजा आता है जिसको समाज कहता है कि बेटी ये तुम्हारे लिए नहीं बनाया गया है, ये लड़कों के लिए बनाया गया है। वो हमारे लिए चुनौती होता है और उनको करके ही दिखाते हैं, तभी तो ये रेल इंजन की चालक बन गई। अब आता है दूसरी कहानी, जिसका नाम होता है रास सुंदरी देवी। अच्छा जी, रास सुंदरी देवी इतना खास क्यों इस पूरी कहानी में? तो रास सुंदरी देवी एक महिला होती है। वो इनका जन्म देखेंगे 1800 में होता है, और इनकी जो मृत्यु होती है 1890 में हो जाता है। और इसी बीच जब ये 60 वर्ष की होती है, तब अपनी आत्मकथा लिखती है। आत्मकथा, आप कहेंगे 60 वर्ष की उम्र में ये क्या लिखती है? आत्मकथा। और आत्मकथा जो है ये किस भाषा में होती है? तो आप कहेंगे बंगाली भाषा में, या बांग्ला भाषा में, यहाँ पर कहेंगे बांग्ला भाषा में रहती है इनकी आत्मकथा। और ये अपनी आत्मकथा में कहती है कि मुझे पढ़ने का काफी शौक था, लेकिन मुझे पढ़ने नहीं दिया गया। मात्र मेरी मजबूरी ये थी कि मैं उस समय पैदा हुई जिस समय ये समाज में रूढ़िवादी विचार थे कि लड़कियां नहीं पढ़ती है। और खास करके आपको बता दे, उस समय लड़की जब नहीं पढ़ती थी तो उनके लिए ये कहा जाता था कि अगर कोई लड़की पढ़ती है तो अपने पति के लिए दुर्भाग्य बनी जाती है। मतलब ये कि वो अगर पढ़ेगी तो अपने पति के ऊपर क्या ला देगी? एक तरह से दोष ला देगी, एक तरह से उसके पति के साथ एक घटना हो जाएगा कि वो महिला विधवा हो जाएगी। और ऐसी अंधविश्वास हमारे समाज में रहा था, जिनके कारण लड़कियां नहीं पढ़ पाती थी। बताइए, लड़की पढ़ेगी तो कोई आदमी मर जाएगा, ये कहाँ का रूल नियम है यहाँ पे? फिर भी ये रास सुंदरी देवी कहती है कि फिर भी मैंने छुप छुप कर पढ़ाई की। कैसे की ये पढ़ाई? जब इनके पति एक दिन कह रहे थे इनके बड़े बेटा से कि सुनना ना, एक चैतन्य भागवत हमने बुक छोड़ी है, उस बुक को इधर से उधर रख देना। इसी बीच ये सुन लेती है, अच्छा चैतन्य भागवत बुक, अरे ये तो बचपन से सपना में पढ़ रहे थे। अच्छा, हाथ लगी है। अब ये क्या करती है कि उसका एक पन्ना निकाल लेती है। अब एक पन्ना निकालती है तो एक पन्ना तो निकाल ली,
लेकिन इनके पास सबसे बड़ी समस्या ये आ गई कि उस पन्ना को छुपाए कैसे। अगर नहीं छुपाती तो ये फिर दिख जाता, और दिख जाता तो फिर ये पढ़ नहीं पाती। ये चुपके से छिपाई। ठीक, उसके बाद ताम्रपत्र पर, तांबा के पत्र पर उनके बेटे अक्षर बनाने का काम करते थे, मतलब सीखने का काम करते थे। तो ये क्या करती थी, उससे भी चुरा करके अक्षर सीखने लगी। इस तरीके से ये एक अक्षर पहले तो ये अक्षर ज्ञान ली, और फिर चैतन्य भागवत की इन्होंने पढ़ाई करी, और ये दुनिया को साबित किया कि आप कितना भी रोकोगे, महिला पढ़ के ही मानेगी। और ये रास सुंदरी देवी पढ़ी और समाज को बहुत कुछ दी। उस महिला के लिए दरवाजा खोल दी जो महिला आज से पहले नहीं पढ़ती थी। इसी बीच एक और कहानी आप सबके बीच है, नाम है रामाबाई। जन्म इनका देखेंगे 1858 और मृत्यु देखेंगे 1922। रामाबाई वही है जो पंडिता कही जाती है। कहेंगे पंडिता क्यों? पंडिता उनको कहा जाता है जो स्त्री संस्कृत पढ़ना लिखना जानती है। रामाबाई संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है, जो अमेजिंग बात है, वो बात यह है कि ये कभी स्कूल नहीं गई। स्कूल नहीं जाने के बावजूद भी अपने घर पे पढ़ाई की, और इतनी पढ़ाई की कि इन्हें बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा हो गया। और बाद में यही महिला आगे चल करके महिलाओं के लिए विधवा महिला थी उनके लिए स्कूल खोला, गरीब महिलाओं के लिए स्कूल खोला और उन्हें फ्री में शिक्षा दी। और ये क्रांतिकारी बन गई समाज के लिए। उन महिलाओं के बीच ये ऐसे हीरोइन के रूप में आई जो एक समाज को बदल देता, और ये वो थी। अब बात करेंगे हम रुकैया सखावत हुसैन की और उनके लेडी लैंड का सपना। इनका देखेंगे, इनका जन्म देखेंगे 1880 से, इनका मृत्यु देखेंगे 1922। इसका कार्यकाल ये। अब इनके बारे में कहेंगे, रुकैया सखावत हुसैन एक मुस्लिम घर में पैदा हुई, और मुस्लिम घर में भी ये जमींदार के घर में पैदा हुई। इनके घर में मतलब ये घर से धनवान थे, अमीर थी। इस कारण से ये उर्दू का तो ज्ञान रखती ही थी, उर्दू पढ़ती थी, लेकिन इन्हें पढ़ने का शौक था अंग्रेजी और बंगाली, बांग्ला भाषा, और इनको अंग्रेजी पढ़ना था, जो कि इनके ना तो धर्म इजाजत देते थे ना ही समाज। और इनके समाज में ये कहा जाता था कि लड़की अंग्रेजी नहीं पढ़ सकती। भैया क्यों? क्योंकि अंग्रेजी बहुत कठिन होता है और ये लड़का का काम आता है, लड़का के लिए सही है। लेकिन इन्होंने क्या वो बातें नहीं मानी, और ये बांग्ला भाषा भी सीखी, और साथ ही साथ ये अंग्रेजी भी सीखी। अब इनके सपना की बात करते हैं। ये बताती है एक सपना के बारे में, लेडी लैंड का सपना। लेडी लैंड जब सोई हुई थी, मतलब इनके कैरेक्टर दिया गया है कि लेडी लैंड जब सोया हुआ था, या महिला है ये, सोई हुई थी, तब क्या हुआ था कि ये अपने सपना में देख रही थी कि वो तमाम काम कर रही है जो लड़के करते हैं। वो महिला ये तर्क निकालती, ये तकनीक खोज रही थी कि बादल से हो रहे बारिश को कैसे रोका जाए। वो महिला सपना में कारें चला रही थी। वो महिला सपना में जो पुरुष के अस्त्र शस्त्र थे उससे लड़ रही थी, और धाएं 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 उसको हरा रही थी। लेकिन ये सब सपना था। जब उनकी नींद टूटी, कहा अरे बाप रे, हम कहाँ सोए हैं। तो ये इनके सपना में था, और ये आपको जान के बहुत ही हैरानी होगी। चलिए अब बात करते हैं महिला आंदोलन की। महिला आंदोलन क्या होता है? देखिए, आंदोलन जब भी होता है उसको आंदोलन तभी होता है जब कोई चीज परिवर्तन का लाने हो। मान लीजिए सरकार कुछ गलत कर रहा हो तो हम मिल करके आंदोलन करते हैं, नहीं ऐसे करिए। उसी तरीके से महिला अपने हक के लिए लड़ती है, और बहुत सारी महिला एक साथ आती है, और वो कहती है कि नहीं, बहुत हुआ मेरे साथ अत्याचार, बहुत हुआ मेरे साथ बुराई, बहुत हम लोग डर डर के जिए, अब नहीं डर के जिएंगे। तो एक साथ आती है, मजबूती से लड़ती है, और महिला के लिए, परिवर्तन के लिए वो संघर्ष करती है। एक साथ आके संघर्ष करती है, जिसे हम लोग महिला आंदोलन के नाम से जानते हैं। अब समझिए 2006 की कहानी। 2006 में एक कानून आया, और ये कानून किनको लेकर के आया? ये कानून आया शारीरिक एवं मानसिक हिंसा से सुरक्षा के लिए कानून। देखिए, जब ये कानून नहीं थी तब महिलाओं के साथ बहुत ही अत्याचार हुआ करता था। उनके पति आते थे और महिला को तरह डंडा दे करके, एकदम महिला चिल्ला रही थी, भाई क्या ही करती। लेकिन जब सब महिलाओं के साथ ऐसा होने लगा
पुरुष समाज पे इतना अत्याचार करने लगे तो सारी महिला एक साथ होकर के अदालत पहुंचती है, न्यायालय पहुंचती है और कहती है कुछ तो बनाइए इनके लिए नियम, नहीं तो हम कब तक पीटते रहेंगे। तो यहाँ पर नियम बनता है 2006 में, शारीरिक एवं मानसिक हिंसा से किसी भी लड़की को आप, किसी भी महिला को उसको सता नहीं सकते हैं। ये 2006 में कानून बनता है। आगे हम बात करेंगे 1980 के दशक। आप में से सब बातें तो अच्छी अच्छी करेंगे, बातें बहुत करेंगे और खास करके ये वीडियो जब आपके सामने जाएगा तो आपके मन में विचार अलग अलग आएंगे। आप कमेंट अच्छे अच्छे करेंगे, लेकिन आप सब बताइए क्या दहेज प्रथा के खिलाफ आप हैं? आप कहेंगे नहीं, दहेज हमें तो चाहिए ही चाहिए। अब आते हैं दहेज को लेकर के 1980 के दशक में काफी हंगामा हुआ। क्यों हंगामा हुआ? क्योंकि दहेज के कारण हमारे समाज में ऐसी ऐसी घटना घटती है कि क्या ही बताए। दहेज के कारण कभी उनके फैमिली वालों को सताया जाता है तो कभी उन लड़कियों का हत्या कर दिया जाता है। आए दिन ये घटना सुनने को मिलता ही है। ये घटना पहले भी काफी थी और आज भी। ये घटना अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई, लेकिन आप देखेंगे कि पहले की तुलना में अब ये दहेज प्रथा थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। आप देखेंगे दहेज प्रथा किस तरीके से समाज के लिए एक कुप्रथा है। आपको बेटी भी दिया जाता है, साथ में आप बहुत पैसा भी मांगते हैं। और कितनी भी अच्छी सुंदर लड़की हो, कितने भी बढ़िया लड़की हो, पढ़ी लिखी हो, लेकिन अगर वो गरीब घर में पैदा हुई है तो उसे ये अधिकार नहीं होता है कि वो एक बेहतर जीवन साथी पाए, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है। तो ये दहेज प्रथा कहीं ना कहीं गलत था और फिर इनके लिए सारी महिलाएं एक साथ आकर के हंगामा करती है, एक साथ आकर के ये आंदोलन करती है और फिर सरकार के वो कहते हैं बहरे जो हो गए थे उनके कानों तक ये आवाज जाती है और फिर 1980 के दशक में ये कानून लाता है कि कोई व्यक्ति दहेज प्रथा के अंदर वो जेल जा सकता है। मतलब दहेज प्रथा वाला कानून अगर लग जाए तो 1900 दशक में ये सुधार होता है और ये महिलाओं के वजह से ही सुधार हो पाता है। अब आते हैं जागरूकता। महिलाओं के अंदर ये जागरूकता नहीं होता था, इस कारण से ये इतने लंबे समय तक ये संघर्ष की और ये लंबे समय तक जो है अपने आप पे जो घटना घट रहा था उनको झेली। लेकिन अब टाइम आ गया था जगने का। तब क्या हुआ कि सारी महिलाएं एक हो गई और जागरूकता फैलाया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दहेज प्रथा गलत है, नारी मजबूत होती है, नारी सशक्तिकरण आया और ये सारी चीजें जब आई समाज में तब जाकर के हमारा समाज थोड़ा बहुत जगा और सारी स्त्रियां जब एक हुई तो आज हमें लगता है कि पुरुष और स्त्री में ज्यादा भेदभाव नहीं है, लेकिन उस समय आज से बहुत पहले जाएं तो काफी अंतर था। अभी भी फिलहाल कुछ ना कुछ है ही, ये बात आप एग्री करेंगे ही करेंगे। तो ये जागरूकता किस तरीके से आया? नुक्कड़ नाटक के द्वारा। नुक्कड़ नाटक भैया क्या होता है? नुक्कड़ नाटक आप देखे होंगे स्कूल वगैरह में आते हैं, जैसे दहेज प्रथा को लेकर के मतलब किस तरीके से नहीं दहेज देने के बाद उनके पति कैसे उनकी हत्या कर देते हैं। ये सब वो एक नाटक के द्वारा दिखाते हैं, जिसे आप ड्रामा कहते हैं। उसके द्वारा ये जागरूकता फैलाए। एक खास टाइम याद रखिएगा, 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये नोट करके आप लोग रखिएगा। बताइएगा आप पूरी क्लास का अनुभव लिए होंगे। बताइएगा अपने कमेंट में किस तरीके की ये सारी जानकारी रही और किस तरीके का क्लास रहा। बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।